समस्या, आप लोगों ने सुना होगा कि उनको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गए। तो आज हार्ट अटैक की समस्या कितनी है, तो भारत में अगर 4 व्यक्ति मरेगा तो उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु केवल और केवल हार्ट की वजह से होती है, केवल हार्ट की वजह से होती है। उसके बाद तीसरी हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या है जिसका नाम है मोटापा। भारत में 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो होता है वो मोटापा का शिकार है। एक सेकेंड प्लीज आप लोग अपने अपने फोन को नीचे रखिए, बैठ जाइए, ऑडियो रिकॉर्ड करिए, पिक्चर का कोई फायदा नहीं है। आप ज्यादा पिक्चर करोगे देख नहीं पाओगे, और ये स्लाइड जिनके पास है वो उनसे पिक्चर खींच लीजिएगा बाद में। अभी आप मेरे को सुनिए यार, ये मोमेंट एंजॉय करिए। हम लोग क्या है, हम लोग की आदत खराब है, हम लोग मोमेंट को छोड़ के क्या करते हैं ना, फ्यूचर पे ज्यादा ध्यान लगाते हैं। हम ये रिकॉर्ड करेंगे बाद में देखेंगे, अरे भाई बाद में पहले अभी देख लें, बाद का बात देख लेंगे। अभी आप मेरे साथ रहिए, मुझे सुनिए, और जितना ज्यादा सुनेंगे उतना दिमाग में बैठेगा, बाद में पिक्चर कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा। जैसी शिद्दत है वैसी चीजें भूल आती हैं। तो फिलहाल अभी सुनिए। उसके बाद चौथी जो समस्या अगर मैं बात करूं तो हमारी किडनी की प्रॉब्लम। आजकल आपको बता दूं कि भारत में जो किडनी की केसेस है प्रति वर्ष कितने आते हैं, 2,20,000 किडनी के नए मरीज प्रति वर्ष आते हैं। और आज भारत में पूरे जो डायलिसिस सेंटर है लगभग 3-3.5 करोड़ डायलिसिस प्रति वर्ष हो रहा है। मतलब आपकी किडनी जल्दी समय से पहले खराब हो रही है। और उसके बाद जो है हमारी सबसे बड़ी समस्या जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं यानी डायबिटीज बोलते हैं। आज डायबिटीज की संख्या कितनी है भारत में, 2021 तक लगभग 10 करोड़ लोग शुगर के मरीज हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूं कि अगले कुछ समय में, मैं बात करूं आने वाले समय में, तो लगभग 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक स्टेज में है। मतलब वो बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, कब शुगर हो जाएगा उनको पता ही नहीं चलेगा। तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या भारत के लोग स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ना विदेश के नहीं है, ये तो केवल भारत के हैं। और विदेश के आंकड़े अगर आ गए तो मतलब ये कहां पहुंचेगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, बीमारियां जो बढ़ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का एकमात्र कारण है जिसको हम आगे जाके समझेंगे, वो है हमारा खराब जीवन शैली, मतलब अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हमारा जो जीवन जीने का तरीका है वो बहुत अच्छा नहीं है, जिसके वजह से जो है आज पीछे जो आप समस्याएं देख रहे हैं वो समस्याएं बढ़ती जा रही। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद क्यों ऐसा, तो जीवन शैली को थोड़ा समझने के लिए हम लोग पीछे की जीवन शैली और आज की जीवन शैली में तुलना कर लेते हैं कि ऐसा पीछे क्या करते थे और आज हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि बीमारियां बढ़ रही हैं। देखिए पीछे की जो जीवन शैली होती थी आज से 50-100 साल पहले, तो 50-100 साल पहले क्या हुआ करता था, लोगों का जो जीवन हुआ करता था बहुत लंबा, और जो उनकी मृत्यु होती थी बहुत कम समय में हो जाती थी, ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि पहले के लोग साथ में मिलके रहते थे, खाना भी बिल्कुल स्वस्थ खाते थे, उनका अनाज बिल्कुल प्योर हुआ करता था, कोई मिलावट नहीं हुआ करता था। और पहले का जो खाना हुआ करता था वो उनका भोजन दवाई की तरह काम करता था, कि शरीर में ज्यादा दिक्कत परेशानी आती भी नहीं थी। और पहले की अगर बीमारियों की बात की जाए, नेक्स्ट प्लीज, पहले की अगर बीमारियों की बात की जाए, पहले कौन सी बीमारियां ज्यादा हुआ करती थी, तो पहले जो है ज्यादातर बीमारियां फैलने वाली हुआ करती थी। मतलब जैसे चेचक हो गया ज्यादा, मलेरिया ज्यादा हो गया, चिकन पॉक्स ज्यादा हो गया, ये फैलने वाली बीमारी है, पहले ज्यादा हुआ करती थी। और ये मैं नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं पहले तो पैदा ही नहीं हुआ होता, तो मैं कैसे बताऊंगा। आंकड़े ये बता रहे हैं कि पहले ये जो फैलने वाली बीमारियां हुआ करती थी लगभग 60% यही बीमारी थी। और ये जो शुगर, मोटापा, गठिया हुआ करती थी ये 30% हुआ करती थी। लेकिन आज क्या है कि चीजें बदल गई हैं। आज ये आपकी जो शुगर, मोटापा, गठिया है ये 60% हो गया, फैलने वाली जो बीमारी है ये 30% हो गई है। अब आज की जीवन शैली में बात करें, नेक्स्ट प्लीज। आज की जीवन शैली जो है, जीवन 40 साल अगर हम जी लेते हैं तो हमें लगता है भाई साहब बहुत जी लिया, हमने अपनी जीवन पूरा कर लिया। और 40 साल के बाद तो हम इस चिंता में रहते हैं कि भाई साहब कोई बीमारी हो गई तो ठीक कैसे होंगे, और पूरा का जो बचा हुआ जीवन है वो हमारा खराब होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप देख लीजिए हमारी जीवन शैली कैसी हो चुकी है, आपको पता है, जीवन छोटा और बाकी का बुढ़ापा बड़ा कष्ट से बीत रहा है। क्यों? नेक्स्ट प्लीज। क्योंकि आज के समय पे हो क्या रहा है, आज आप सभी को पता है फर्टिलाइजर शरीर में थोड़ा जाता है, प्रतिदिन जाता है, और प्रतिदिन जा रहा है, इसीलिए किडनी ज्यादा खराब भी हो रहा है। उसके बाद आप देख लीजिए कि हमारा जंक फूड का आदत हमें बना है, खाना पकाने के नए नए तरीके हमारे पास आ चुके हैं, और उसके बाद जो है फिजिकल एक्टिविटी के लिए
हमारे पास टाइम नहीं है। आज दुख की बात यह है कि जो खाना हम अपने शरीर को चलाने के लिए खाते हैं, वही खाना हमारे भोजन के बजाय जहर की तरह काम कर रहा है। अब हम लोगों के सामने क्वेश्चन ये आता है कि सर खाना खाएंगे नहीं तो भी मर रहे हैं, और अगर खा रहे हैं तो भी मर रहे हैं, सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ही देने आया हूँ, थोड़ा वेट करिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि कैसे इन कचरे को शरीर से बाहर करें ताकि हम कम बीमार रहें और लोग भी कम बीमार हो। आज की होने वाली बीमारियां कौन सी हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आज शुगर ज्यादा है, गठिया की समस्या ज्यादा है, आप कैंसर के बारे में बात करिए, अस्थमा के बारे में बात करिए, आप चाहे किडनी की डिजीज, स्ट्रोक, ये सारी समस्याएं आज ज्यादा हो रही हैं। अब क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट प्लीज। अब क्वेश्चन ये है, क्या हमें इन बीमारियों से चिंता करने की जरूरत है या नहीं है? इतने ही लोगों को बस चिंता करना है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मतलब बाकी लोगों को लग रहा ठीक है, चलता एटीट्यूड चल जाएगा। भाई साहब जब आ जाता है ना शरीर में, तो उस दिन से हमें लगता है कब निकल जाए, और फिर निकलता नहीं है, क्योंकि हमने कभी सोचा ही उस बारे में। तो चिंता करने की जरूरत है नहीं, केवल मन मार के नहीं बोलना है, जैसे जबरदस्ती कुछ लोगों ने बोल दिया। आपको मैं प्रूफ दे देता हूं, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। प्रूफ दे के बात करूंगा। आपको मैं शुगर के आंकड़े बताता हूं। शुगर आपको मैं बता दूं कि शुगर जो है 2019 से 21 2 सालों में 3 करोड़ शुगर के नए मरीज आए। उसके बाद 2007 में शुगर की मरीज की संख्या 4 करोड़, 2017 में शुगर की मरीज की संख्या 7 करोड़, 2021 में शुगर की मरीज की संख्या 10 करोड़ और 2025 में लगभग 13 करोड़। कहीं भी शुगर की संख्या घट रही है? घट रही तो बताइए। तो मतलब हम ही लोगों में से हैं कुछ तो हो रही है। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद हार्ट की समस्या की अगर मैं बात करूं तो आपकी हार्ट की समस्या 90 के दशक में 2.5 करोड़ हुआ करती थी, और 2016 के बाद से लगभग 5 करोड़ से ऊपर। चाहे आप गांव में रहिए चाहे शहर में रहिए, हार्ट की समस्या हर जगह है। शहर वाले थोड़े से आगे हर चीज में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई एडवांस, हर चीज में एडवांस है, तो बीमारी में भी एडवांस है। शहर में क्या है कि हार्ट की समस्या 1% से लेके 13%, और गांव वाले थोड़े पीछे हैं तो 1% से लेके 7%, वहां भी बढ़ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद मोटापा के बारे में अगर आपको मैं समझाने का प्रयास करूं तो 90 के दशक में मोटापा जो हुआ करता था वो 2%, ओनली 2%। 2012 में जो मोटापा की संख्या है वो 17%, और 2022 के बाद से जो मोटापा की संख्या है वो 22% के आसपास है। मोटापा भी बढ़ रहा है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि भारत में 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति मोटापा के शिकार है। चलिए मैं छोड़ देता हूं, बड़े लोगों को छोड़ दीजिए, बच्चों की संख्या भी मोटापा में काफी तेजी से बढ़ रही है। लगभग 2019 तक लेंसेट का एक रिपोर्ट है, भारत में 15 मिलियन बच्चे जो है मोटापा के शिकार है। आप सोच लीजिए उसकी पूरी जिंदगी बची हुई। नेक्स्ट। उसके बाद गठिया। गठिया ज्यादातर हमारी महिलाओं को बहुत परेशान करता है, गठिया की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आप 90 के दशक में गठिया लगभग 2 करोड़ 30 लाख, और आज 2016 के बाद से गठिया की संख्या 6 करोड़ के आसपास। आप देख लीजिए, एक ऑरेंज कलर का है वो छोटा है, वो 90 का है, और 2016 के बाद जो येलो कलर का है वो बड़ा है, तो मतलब गठिया भी बढ़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं एस्थमा की बात करूं तो एस्थमा जो है पूरी दुनिया में एस्थमा की वजह से भारत में जितने भी लोग मरते हैं, पूरी दुनिया का 42% भारत कंट्रीब्यूट करता है। मतलब पूरी दुनिया में जितने भी लोग मरेंगे उसका 42% हिस्सा भारत के लोग होते हैं, एस्थमा की वजह से मरते हैं। और एस्थमा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है। तो आप देख लीजिए कि कोई भी समस्या घट नहीं रही है। कोई समस्या घट रही है? तो घट नहीं रही है तो भाई साहब चिंता तो करनी पड़ेगी ना। तो अब मुद्दा यह है कि ये समस्या हो क्यों रही है। अगर इतनी सारी प्रॉब्लम है तो ये क्यों हो रही है, इसके कारण क्या है। प्लीज नेक्स्ट। देखिए, कारण को अगर मैं समझने का प्रयास करूं तो हमारा शरीर जो है वो क्या है। जैसे इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमारे पास 2 गाड़ी है, एक पेट्रोल वाली गाड़ी है, एक डीजल वाली। अब पेट्रोल की गाड़ी में तो पेट्रोल ही डालना है कि डीजल डालेंगे उसमें? पेट्रोल। और डीजल वाली गाड़ी में क्या डालेंगे? डीजल। लेकिन हम अपने शरीर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे शरीर में जो चाहिए हम वो नहीं दे रहे हैं, जो नहीं चाहिए वो दे रहे हैं। हमारे शरीर को शुद्ध मात्रा में प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए,
शुद्ध मात्रा में ग्लूकोज चाहिए, लेकिन हम अपने शरीर को क्या दे रहे हैं? हम अपने शरीर को देते हैं 4 बोतल वोडका, यही देते हैं ना। गाने भी यही, अभी तो दारू पार्टी चलेगी, तो गाने ऐसे चलेंगे तो हम लोग भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और पहले के जमाने में अगर आप मूवी देखेंगे, मुझे याद है मैं जब छोटा हुआ करता था मूवी देखता था, तो पहले के जमाने में जब मूवी चलती थी तो उसमें क्या होता था, तो मूवी में सीन दिखाते तो लोग बैठ के बात करते, तो खाने के टाइम पे खाना, वो जो हीरोइन हुआ करती थी या जो भी एक्ट्रेस, वो खाना बना के अपने बच्चों को खिलाती थी और देती थी। और आज के टाइम पे कब बात होती है? सिगरेट पीते समय, दारू पीते समय। दिस इज द चेंज। तो हमारे शरीर को चाहिए विटामिन